नमस्कार, मैं प्रदीप फरसौन। आपका स्वागत है गारंटी एक्सप्रेस में। आज पीपी टॉक के स्पेशल शो में हमारे खास मेहमान हैं महंत पीताम्बरानंद। वैसे इस दुनिया में लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, लेकिन आज जो मेरे मेहमान हैं वो बड़े महाज्ञानी हैं। इन्होंने सफ़र तय किया है केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति के मंच तक का। आइए जानते हैं क्या है ये कहानी। महंत जी, आपका स्वागत है। हेलो प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर जो है सो मुझे मौका दिया है, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी मैं स्वागत करता हूं आपके प्लेटफॉर्म पर, और इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मालूम चला है कि आप केबीसी के सफ़र तक पहुँचे हैं, मंच तक पहुँचे। क्या था ये सफ़र और इसकी पीछे कहानी क्या थी? नहीं, केबीसी के मंच तक तो मैं गया हूँ, परंतु केबीसी में मैं नहीं गया था। हमारी बेटी वैष्णवी कुमारी गई थी, तो मैं वैष्णवी कुमारी के साथ गया था। तो सच्चाई ये है कि मतलब मैं नहीं गया था केबीसी में, लेकिन केबीसी के मंच तक मैं गया। लेकिन जो वैष्णवी केबीसी के मंच तक पहुंची, अमिताभ के सवालों का उन्होंने वहाँ पर शानदार जवाब दिया। इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी आपकी प्रेरणा होगी। नहीं, प्रेरणा का जहाँ तक बात है, तो चूँकि मैं भी करीब 30-35 साल से अखबार की दुनिया में काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारी बेटी का जहाँ तक सवाल है, तो बेटी की हमारे साथ रही है, तो कुछ ना कुछ असर तो होता ही है पैसे का जो है सो, अपने माता पिता के पैसे का। और ऊपर से वो कोर्स भी जो है सो, ग्रेजुएशन में उसका कोर्स भी जो है सो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जो है सो उसका कोर्स था, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। अब बाकी मैं बहुत पहले से भी प्रयास करता रहा हूँ कि केबीसी में जाऊँ, पर सफलता नहीं मिल पाई। ये संयोग की बात है कि हमारी बेटी को ये सफलता मिल पाई कि वो केबीसी तक जा पाई। तो क्या केबीसी में जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है या आदमी ऐसे पहुँच जाता है बाई चांस? नहीं, केबीसी में जाने के लिए ना तो बाई चांस है ना स्ट्रगल है। उसमें मूल बात है कि आपका ज्ञान स्रोत क्या है। क्योंकि जब केबीसी का ओपनिंग होता है उसके रजिस्ट्रेशन का, तो उस समय जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। पुनः क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आपको जवाब देना है। उसमें जब आप सेलेक्ट होते हैं, तो प्राइमरी स्टेज में पहले जो है सो ग्राउंड ऑडिशन होता है। ग्राउंड ऑडिशन में पास करने के बाद ये वीडियो राउंडिंग जो होता है ग्राउंड ऑडिशन में, उसमें सिलेक्शन मुंबई से होकर के आती है। तो उनके जो अपनी टीम है वो सिलेक्शन करते हैं, उनको ऊपर निर्भर करता है कि वीडियो राउंड में कौन सेलेक्ट हुए हैं, वो उन्हीं को जो है कॉल करते हैं, बुलाया जाता है। जब आप केबीसी के स्टूडियो में पहुँचे थे तो आपको क्या कुछ अलग लगा वहाँ पर? हाँ, मुझे तो सब कुछ अलग लगा, इसलिए कि वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही बेहतरीन बना करके जो है सो मैनेजमेंट के द्वारा रखा जाता है, और सोनी टीवी के द्वारा। और वहाँ जाने के बाद मुझे सबसे बड़ी बात जो लगी कि मेरे भी दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मुंबई जैसा शहर है, यहाँ बहुत तरह की ठगी हो सकती है या कुछ भी है। तो वहाँ के माहौल को देख करके मुझे लगा कि नहीं, यहाँ या तो कोई 5 साल का बच्चा आ गया या 100 साल का बूढ़ा, किसी के साथ ठगी होने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि इसके मैनेजमेंट स्टाफ, अमिताभ बच्चन की अपनी स्टाफ, सोनी टीवी के स्टाफ, वो सारे बड़े कोऑपरेटिव हैं। आप बहुत ही सहनशील लोग हैं। महेंद्र जी, जो केबीसी का जो शो चलता है, जो पर्दे में दिखता है, क्या वही होता है वहाँ की? क्या पर्दे में अलग होता है या अंदर कुछ अलग होता है? नहीं, जो भी है वो फ्रंट पे होता है, इसलिए कि शूटिंग जो शुरू होती है वो सुबह के 8 साढ़े 8 बजे से शुरू हो जाती है। रात के 8 साढ़े 8 बजे तक 2-3 राउंड में शूटिंग होती है। और शूटिंग में पर्दे के पीछे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से आपको किसी भी तरह का कोई हिंट्स हो या आपका कोई नेगेटिव हो, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी होता है ओपन कैमरे के सामने होता है, और बहुत बड़ा स्टूडियो है, उसमें कम से कम 30-35 बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं जो है सो। तो इसीलिए कैमरा का वहाँ पे कोई ये नहीं है, और न किसी व्यक्ति के द्वारा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप में टैलेंट कितना है, और जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया है एट रैंडम आपके दिमाग में उसका आंसर क्या आता है। हो सकता है आपको क्वेश्चन आता हो, लेकिन उस समय आपको आंसर दिमाग में नहीं आ रहा हो, और उस समय ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, एट रैंडम दिमाग में कुछ क्लिक कर गया, तो आप आगे निकल जाते हैं। तो वहाँ यहाँ पर जो है सो कुछ लक का गेम हो सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल आपको अपना ज्ञान का प्रदर्शन करना पड़ता है। ज्ञान आपको रखना पड़ेगा, और उसी के अनुकूल आप आगे बढ़ते रहेंगे। पर्दे में आप दिखाई दे रहे कि जब वैष्णवी मंच पे बैठी थी, कुर्सी में बैठी थी, हॉट सीट पे, तो आप काफ़ी खुश मिजाज दिख रहे थे। वजह? हाँ, वजह ये था कि 2 तरीका। एक तो कोई भी माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा, वो बेटा हो या बेटी हो, आगे बढ़े। बच्चे के बदले में मैं संतान शब्द का उपयोग करता हूँ कि कोई भी संतान हो वो आगे बढ़े। दूसरी हमारी अपनी निजी एक ख्वाहिश थी कि मैं जो है सो केबीसी में जाऊँ, अमिताभ बच्चन के साथ हॉट चेयर पर बैठूँ, लेकिन वो संजोग हमें हाथ में लगा, तो हमारी बेटी को लगा। तो संजोग से उसके स्टूडियो में जाने तक का जो मुझे मौका मिला, और अमिताभ बच्चन के साथ खड़े होने का, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्या मन में अभी कसक बाकी है कि संजोग अभी मुझे नहीं मिला? नहीं, कसक की तो कोई बात नहीं है, खुशी है, लेकिन मैं प्रयास करता रहूँगा। जब तक कि विषय चलता रहेगा, मैं हर बार प्रयास करता रहूँगा। प्रयास में कब सफल होता हूँ नहीं होता हूँ, इसका कोई है। तो क्या क्या तैयारी कर रहे हैं फिर आप?
तैयारी कुछ नहीं, मैं पढ़ता रहता हूँ। जीके जीएस तो मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता आता रहूँ हर क्षेत्र से। जीके जीएस में मुझे कोई कहीं कमी नहीं है। अब होता क्या है कि मैं 500 क्वेश्चन याद करके जाऊँ, वहाँ 510वें क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे नहीं आएगा, तो मैं वापस आ जाऊँगा। नहीं उसमें से कोई आ गया तो फिर मैं आगे निकलूँगा उसमें। हमारे दर्शकों के लिए कोई कुछ मैसेज केबीसी के बारे में? नहीं, बस सभी लोगों को हम ये कहते हैं कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए, आप केबीसी के लिए अपना प्रयास करते रहिए। जो उनका रजिस्ट्रेशन होता है सोनी लिव ऐप पे या सोनी टीवी के द्वारा जो आपको बताया जाता है उसको फॉलो कीजिए, उसको जाइए। और निजी तौर पे जो है सो किसी भी दूसरे संगठन से या कहीं से कोई पैसा मांगता हो रजिस्ट्रेशन के लिए या कुछ आपको बरगलाने की प्रवृत्ति करता हो तो उससे दूर रहें। केबीसी से किसी भी तरह का कोई लेन देन से संबंधित बातें नहीं होती है। वो कंप्लीट रूप से फ्री है, आपको आने जाने खाने पीने रहने कहने का सारी व्यवस्था केबीसी करवाती है। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। आज के शो में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।